ओम शांति। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। गीता हर विघ्न को पार करने का मार्ग बताती है। गीता जीवन का दर्शन है। गीता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए एक ऐसा शास्त्र है जो उनके जीवन का दर्शन कराती, जो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। और मार्ग बताने वाला स्वयं भगवान है। गीता न केवल एक दर्शन ग्रंथ है, बल्कि एक सर्वोत्तम नीति शास्त्र भी है, एक योग शास्त्र भी है और जीवन दर्शन प्रशस्त करने वाली भी है। गीता हर एक अध्याय में योग शास्त्र और उपनिषद भी है। तो गीता के बारे में ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र हसीजक, जो ब्रह्मा कुमारीज के मुख्य प्रवक्ता थे, जिन्हें साकार बाबा अर्थात स्वयं भगवान ने वरदानों का स्वरूप बनाया था, जिन्हें स्वयं भगवान ने संजय की उपाधि दी। आपको अपने शब्दों के माध्यम से ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तृत रूप देने की विशेष कला प्राप्त है। आप गीता के बारे में कहते हैं, गीता भगवान की वाणी है। गीता की यह एक मुख्य विशेषता है कि वह आत्मा और परमात्मा के मिलने के मार्ग का अर्थात योग का सविस्तार परिचय देती है। गीता में आत्मा को न केवल योग के लिए प्रेरित और उत्साहित किया गया है, बल्कि उसमें योग की विधि और योग से प्राप्त होने वाली सिद्धि, यहाँ तक कि योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होने से पहले शरीर छूट जाने पर भी प्राप्ति का बोध कराया गया है। और सच्चे योगी के लक्षण क्या हैं, योगी की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और स्थिति क्या होनी चाहिए, उसे किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन से देवीय गुण धारण करने चाहिए, यह ऐसे मनोरथ तरीके से बताया गया है कि इसे बार बार पढ़ने और सुनने का मन करता है। और मनुष्य का मन ऐसी स्थिति प्राप्त करने को लालायित हो उठता है। बिना वायु के स्थान पर जैसे दीप शिखा स्थित रहती है, वैसे ही मन उस परम पिता परमात्मा की स्मृति में कैसे स्थित हो और उस अभ्यास के मार्ग में आने वाले विघ्नों को कैसे पार किया जाए, इसका भगवान ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। गीता की त्रिवेणी की यह तीसरी धारा है जो मनुष्य के मन को शीतलता प्रदान करती है और पवित्र बनाती है। इस प्रकार गीता न केवल एक दर्शन ग्रंथ है, बल्कि एक सर्वोत्तम नीति शास्त्र भी है, एक योग शास्त्र भी है और जीवन दर्शन प्रशस्त करने वाली भी है। स्वयं गीता के हर एक अध्याय के अंत में गीता को एक योग शास्त्र और उपनिषद भी कहा गया है। तो जगदीश हसीजा भाई जी बताते गीता भगवान की वाणी है, परंतु इन सब के अतिरिक्त गीता की सर्व प्रमुख विशेषता जो अन्य किसी में भी नहीं है, वह यह है कि गीता ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया और इसलिए इसका युक्ति युक्त नाम श्रीमद् भागवत गीता है। और इसके वक्ता के लिए गीता में भगवानुवाच शब्दों का उल्लेख है। जो स्वयं भगवान की वाणी हो वह निश्चय ही सत्य, शिव और सुंदरम होगी ही, और सब शास्त्रों में शिरोमणि भी कहलाएगी ही।
यूं तो संसार में हर एक धर्म संप्रदाय का अपना अपना शास्त्र है, परंतु गीता की यह विशेषता है कि वह किसी भी संप्रदाय का प्रतीक न होकर एक सार्वभौम और शाश्वत धर्म का शास्त्र है, क्योंकि वह सर्व धर्मों की आत्माओं के परम पिता परमात्मा की वाणी है। यही कारण है कि भारत में सभी धर्म संप्रदाय के अनुयायी गीता को मान देते हैं। यहाँ तक कि भारत से बाहर जो धर्म स्थापित हुए वे भी गीता की महानता को स्वीकार करते हैं। अतः न केवल भारत में ही सभी आचार्यों ने गीता को सर्वोत्तम मानकर इस पर टीका टिप्पणी लिखी है, बल्कि ईसाई धर्म को मानने वाले कई दार्शनिकों ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। उदाहरण के तौर पर आल्ड्रास हक्सले ने कहा है कि संसार में जितने दर्शन ग्रंथ हैं, गीता उनमें सबसे स्पष्ट और सबसे अच्छा सुसंगत आध्यात्मिक विवरण है। गीता के एक शाश्वत धर्मशास्त्र होने के कारण ही इसके अनुवाद देश विदेश की प्रायः हर मुख्य भाषा में हुए हैं और यह इतनी लोकप्रिय है कि घर घर में लोग इसका पारायण करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि मुझे भागवत गीता से ऐसी सांत्वना मिलती है जो बाइबल के सरमन ऑन दी माउंट से नहीं मिलती। वे कहते हैं कि जब जीवन में मुझे निराशा होती है और प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई देती, तब मैं गीता की ही शरण लेता हूँ। स्वयं आदि शंकराचार्य ने भी कहा है कि गीता सभी वेदों शास्त्रों का सार है और इससे सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने गीता पर अपनी टीका टिप्पणी में बताया कि गीता का बुद्ध धर्म की महायान शाखा पर विशेष प्रभाव पड़ा और चीन, जापान और जर्मनी में भी इसका विशेष प्रभाव पड़ा। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी बताते हैं गीता का महत्व कम होने का कारण। तो भाई जी कहते, अतः यह मान लेना अतिशयोक्ति न होगी कि जैसे भारत भगवान की अवतरण भूमि है, जैसे शिवरात्रि महाशिवरात्रि है अर्थात महारात्रि है, जैसे माला का मेरू और फूल सर्व प्रमुख है, वैसे ही सभी शास्त्रों में गीता स्वयं भगवान की अमृत वाणी होने के नाते सभी शास्त्रों की जननी है और यह सर्व शास्त्र शिरोमणि है। परंतु दो भूले हो जाने के कारण लोगों की दृष्टि में इतनी महानता उतनी नहीं है। भाई जी कहते, परंतु दो भूल हो जाने के कारण लोगों की दृष्टि में इसकी महानता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक तो यह कि वास्तव में गीता ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, देवों के भी देव, सभी आत्माओं के परम प्रिय माता पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की ही वाणी है, जिन्हें कल्याणकारी होने के कारण शिव कहा जाता है और जिनका ही एक गुणवाचक नाम कृष्ण है, क्योंकि वे सबके लिए आकर्षण मूर्त हैं और आनंद के सागर हैं। परंतु समयांतर में भ्रांतिवश लोगों ने उसे विष्णु के साकार रूप श्री कृष्ण की वाणी मान लिया है। यदि सभी लोगों को यह मालूम होता कि गीता ज्योति स्वरूप जन्म मरण से न्यारे परम पिता परमात्मा की वाणी है, तो सभी धर्मों के लोग उसे
सिरोधार्य करते और परमात्मा के स्वरूप के बारे में आज इतने मतांतर ना होते। दूसरी भूल यह हुई कि भगवान ने काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों के विरुद्ध ज्ञान बल और योग बल से होने वाला जो युद्ध सिखाया है, उसके स्थान पर समयांतर में लोगों ने एक हिंसक युद्ध मान गीता पर हिंसा का दोष लगा दिया। यदि लोगों को यह मालूम होता कि गीता ज्ञान विकारों से युद्ध कर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए दिया गया था और गीता के बाद अहिंसक देवी संप्रदाय और सतयुग की स्थापना हुई थी, तो लोग गीता की मत पर चलकर मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते और यह भारत फिर से स्वर्ग बन जाता। इसे भारतवासियों को यह भी याद रहता कि एक गीता ही हमारा धर्मशास्त्र है, जिसका ज्ञान परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा देकर सतयुग की और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराई थी। निष्कर्ष यह है कि गीता सब शास्त्रों की माता है। गीता श्री कृष्ण की भी माता है। ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा ही सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। उन्हीं परम पिता ने हम सब आत्माओं रूपी वत्सों के कल्याण के लिए गीता ज्ञान दिया और वर्तमान धर्म ग्लानि के समय अब वे फिर से गीता ज्ञान देकर हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं, यह आशा करते हुए कि प्रभु प्रेमी बहनें और भाई अब उस सर्वोत्तम ज्ञान से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे और जीवन में अपना ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करेंगे। हाँ, यह कह दूं कि विश्व में विकट परिस्थितियां आने में अभी थोड़ा ही समय शेष है और हमें चाहिए कि हम इसी बीच के समय में इस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अपने जीवन को सफल बना लें। अच्छा, ओम शांति।